प्रिय संस्कृत मित्राणी नमः संस्कृता। आज हम महाकवि कालिदास द्वारा विरचित मेघदूत खंड काव्य के 14वें श्लोक का वाचन करेंगे। इससे पूर्व हम लोगों ने 13 नंबर श्लोक में देखा कि यक्ष मेघ को बता रहा था कि हे मित्र, तुम जब जाओगे वायुमार्ग से जब जाओगे और जाते जाते जब तुमको थकान लगेगी तो तुम पर्वत के शिखरों पर अपने पैर को जमा करके कुछ आराम कर लेना। और जब भूख प्यास लगेगी, जब तुम्हारे ऐसा वीकनेस महसूस होगा, कमजोरी महसूस होगी, तो तुम जल लेना, नदियों के हल्के जल को ग्रहण करना। ये ना पूरा भारी जल पी लेना कि हिल डुल न पाए, तो हल्के जल को ग्रहण करना, ऐसा यह पिछले श्लोक में बतलाया। अब इस श्लोक में बता रहा है यक्ष मेघ से कि हे मित्र, अब तुमको यहाँ से उड़ जाना चाहिए, अर्थात तुमको आकाश की तरफ मुख करके, उत्तर दिशा की ओर मुख करके तुमको उड़ जाना चाहिए। और मार्ग में कैसे जाना है यही सब श्लोक में बतलाया है। इसमें बता रहा है कि अब तुमको जाना चाहिए अलकापुरी की तरफ, और जब उत्तर दिशा की तरफ जाओगे तो तुमको कौन कौन कैसे कैसे देखेंगी, यही सब इस श्लोक में बताया गया है। महाकवि कालिदास द्वारा विरचित मेघदूत खंड काव्य है और इसकी विधा जो है वह खंड काव्य की है। इसको गीत काव्य भी कहा जाता है। मंदाक्रांता छंद में यह महाकाव्य जो खंड काव्य है वह निबद्ध है और मंदाक्रांता छंद में पूरा उत्तर मेघ और पूर्व मेघ दो है। कहें कि इसमें दो भाग हैं, पूर्व मेघ है और उत्तर मेघ है। इन्हीं दो भागों में यह विभक्त है। इसका उपजीव्य ब्रह्मवैवर्त पुराण को माना जाता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में इस यक्ष का नाम हेमाली होता है और यक्षिणी का नाम विशालाक्षी होता है। मेघदूत खंड काव्य का जो मंगलाचरण है वह वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है और वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण वह होता है जिसमें पहले ही श्लोक से कहानी प्रारंभ हो जाती है। जैसे श्रीय गुणाम अधिपस्य पालनी या जो किरातार्जुनियम है उसका भी मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक है और कौशित कांता विरह गुणा, इसमें भी कहानी पहले श्लोक से शुरू होती है, तो इसका भी मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। मेघदूत पर संजीवनी टीका लिखी गई है। संजीवनी टीका महाकवि जो है मल्लिनाथ जी द्वारा विरचित है और मेघदूत पर यह संजीवनी टीका है। रघुवंश पर भी संजीवनी टीका है, इस पर कुछ टीकाएं भी लिखी गई है और मल्लिनाथ जी का विशेष योगदान रहा है। और वह बतलाते हैं कि यह मेघदूत में कुल 121 श्लोकों में से 115 श्लोकों को वह मानते हैं। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं श्लोक नंबर 14 मंदाक्रांता छंद में। देखते हैं यक्ष मेघ से क्या कह रहा है। आद्रे श्रृंगम हरति पावना, आद्रे श्रृंगम हरति पावना, किं स्विदितुं मुखिभिः दृष्टोत्साह चकितं दृष्टोत्साह चकितं मोग्धासीदाङ्गनाभिः अस्थानादा अस्मात् सरस नीचूला उत्पतं मुखं खं दिन्नगाना पथि परिहरन् दिन्नगाना पथि परिहरन् स्थूलहस्तावलेपा। तो इसमें अब यक्ष मेघ से कह रहा है कि पवनः अद्रः श्रृंगम हरति, जो हवा है, जो वायु बह रही है, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे पवन, अद्रे माने पर्वत, श्रृंग माने चोटी और हरति माने ले जाना। तुम जब गुरु वायु मार्ग से आगे बढ़ोगे तो मेघ का कलर भी कलुआ कलुआ होता है और चोटी जो पर्वत की चोटी है उसका कलर भी काला काला होता है। तो बता रहा है यक्ष मेघ से कह रहा है कि हे मित्र, जब तुम वायु मार्ग से आगे बढ़ोगे तो तुम कैसे लगोगे। तो कह रहा है कि पवन, मानो कि हवा जो है
वह अद्रे माने पर्वत के श्रृंग माने चोटी को हरती माने हरण करके ले जा रही है, अर्थात उसको हरण कर रही है। हवा जो है उसका हरण कर रही है, किसका? पर्वत की चोटी को। जो पर्वत चोटियां हैं, अब वहां पे रामगिरी पर्वत का वर्णन मिलता है। रामगिरी पर्वत बहुत ऊंचाई पर है, तो वहां के इर्द गिर्द जो क्षेत्र में जो लोग रहने वाले हैं, वहां पे नीचे दिया है कि सिद्ध अंगना भी, अर्थात जो सिद्ध होते हैं, किन्नर होते हैं, जो यक्ष होते हैं, सब यह देव योनि के लोग होते हैं। यह आकाश मार्ग में ही विचरण करते हैं, आकाश मार्ग में ही मेघ है। आप चोटी जो है वो अभी आकाश से लमसम लगी सटी ऐसी महसूस हो रही है। तो यक्ष कह रहा है कि पवन अग्रे श्रृंगम हरति, ऐसा महसूस होगा कि हवा जैसे पर्वत की चोटी को लिए जा रहा है। और कह रहे हैं कि इति उन्मुखी अर्थात कि इस भाव से जैसा लगे कि हवा पर्वत की चोटी को लिए जा रहा है, तो कहने इति उन्मुखी, इस भाव से उन्मुख होकर के, उन्मुख कहा जाता है कि मतलब अपने सर को नीचे ने ऊपर करके, सर को ऊपर करके देखेंगी। तो कह रहे हैं कि इति उन्मुख अर्थात इस प्रकार से, इस विचार से, उन्मुखी माने ऊपर की तरफ मुख करके। अब मेघ जो है आकाश मार्ग में जा रहा है, पर्वत की चोटी को महसूस हो रहा है कि लिए जा रहा है, और जो सिद्धाएं हैं, सिद्ध अंगनाएं हैं, जो उनकी पत्नियां हैं, तो कह रहे कि वह लोग मुख को ऊपर करके तुमको क्या करेंगी? देखेंगी। तो कौन देखेंगी? तो कह रहे कि इति उन्मुखी भी अर्थात इस प्रकार से ऊपर मुख किए हुए मुग्धा सिद्धा अंगना भी। मुग्धा माने भोली भाली, सिद्धा माने सिद्धों की, अंगना भी माने जो पत्नियां हैं, वनिताएं हैं, वह तुमको दृष्टोत्साह चकितम, दूसरी लाइन में करें चकितम, बहुत आश्चर्य के साथ। जैसे होता है कि किसी चीज को हम कभी देखे नहीं है, सुने नहीं है, और जब उसको अकस्मात देखते हैं तो ऐसा महसूस होता है, अरे अवाक होकर के, अरे ये का। तो वही ये बता रहे हैं कि पवन हरति श्रृंगम अग्रे अर्थात हवा जैसे पर्वत की चोटी को ले जा रहा है, ऐसा सोच करके, इति ऐसा उन्मुखी सोच करके, उन्मुखी माने ऊपर की तरफ मुख को कर करके, मुग्धा माने भोली भाली, सिद्धों की अंगना भी, सिद्धों की पत्नियां, कांताएं, वनिताएं जो है, चकितम अर्थात आश्चर्यचकित हो करके, दृष्टो उत्साह अर्थात तुमको उत्साह के साथ, बड़े उत्साह के साथ क्या करेंगी? तो कह रहे हैं कि दृष्टो उत्साह अर्थात बड़े उत्साह के साथ तुमको देखेंगे। तो कहे कि पवन हरति श्रृंगम अद्रे, पवन हरण कर रहा है, पवन पर्वत की चोटी का हरण अर्थात लेकर जा रहा है। क्या कह रहे हैं कि सुंदर अर्थात क्या आश्चर्य के साथ में क्या लेकर जा रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि पवन जैसे पर्वत की चोटी को लेकर जा रहा है। और इति उन्मुख अर्थात इस प्रकार से ऊपर मुख करके, मुग्धा सिद्धा अंगना भी, मुग्धों की जो वनिताएं हैं, जो भोली भाली स्त्रियां हैं, चकितम बड़े चकित होकर के आश्चर्य के साथ, दृष्टो उत्साह अर्थात उत्साह वाले मार्ग पर तुमको देखेंगे। अब इतना गदगद हो गया मेघ कि अब बताओ लोग मुझको अब पर्वत समझने लगेंगे, मैं इतना विशालकाय हूँ, इतना अच्छा हूँ, और वो अभी देखने वाली कौन है? तो कह रहे हैं कि मुग्धा सिद्धांगना भी अर्थात जो भोली भाली सिद्धों की पत्नियां हैं, वह मुझको देखेंगी और मुझको इतना विशाल समझेंगी कि मैं पर्वत जैसा लग रहा हूं। तो दो लाइनों में यक्ष मेघ से यह बतलाता है। और तीसरी लाइन और चौथी लाइन में देखिए क्या कह रहा है कि अस्थानादा अस्मात् सरसनि चूला उत्पतोदं मुखोखम दिंगनागा नाम पथि परिहरन् स्थूलहस्तावलेपा। तो कह रहा है कि पथि, और पथि माने होता है मार्ग। तो कह रहे हैं कि मार्ग में दिंग नागा नाम अर्थात दिशाओं के हाथियों के बारे में बता रहे हैं कि जितने दिशाएं हैं, तो वैसे तो हम लोग मुख्यतः 4 दिशाएं ही जानते हैं, लेकिन वैसे बताया जाता है हमारे शास्त्र में कि 8 दिशाएं हैं। तो कह रहा है कि मार्ग में दिंग नागा नाम अर्थात एक एक दिशाओं के बड़े दिग्गज हाथियां हैं। तो बचने के लिए बता रहा है यक्ष मेघ से कि मार्ग में जो दिग्गज हाथियां हैं, उनके
क्या आगे कह रहा है कि स्थूल हस्तावलेपान, अर्थात उनके जो हाथ कौन होंगे, तो हाथ उनके सूढ़ हैं, तो कह रहा है कि उनके मोटे मोटे सूढ़ों से परिहरण माने बचते हुए, कहीं अब न हो जाएगी जब तुम आकाश में पूरा गदगद होकर जाओगे और ये जो दिग्गज हाथियां हैं अगर अपने सूढ़ों में गुरु तुमको पकड़ लेंगे तो फिर तुमको निचोड़ के वहीं पे रख देंगे, तुम कहीं आगे बढ़ने लायक ही नहीं रहोगे, तुम्हारा जो जल वो लिए रहोगे टाल मटोल करते हो सब खत्म हो जाएगा। तो कह रहा है पथी माने मार्ग में दिग्गज जो हाथियां हैं, दिंगनागा नाम दिग्गज हाथियों के स्थूल हस्तावलेपान, अर्थात उनके मोटे मोटे सूढ़ों से परिहरण बचते हुए, उसका है कि परिहरण बचते हुए, अस्मात, अस्मात माने इस, स्थानात करें अस्मात इस सरस निचुलात, सरस निचुलात, सरस निचुलात का यहाँ पे बताया गया है कि जो सरस एक बेत की खेती होती है जो बांस की तरह होता है और बांस की तरह वह एक पेड़ होता है, तो सरस निचुलात अर्थात हरे भरे, जहां पर वह यक्ष है वह वहां से आर्द्रता युक्त उस महा जो पर्वत है, रामगिरी पर्वत है, वह महान पर्वत जो है उसके अंदर जो उसके नीचे जो है वहां का जो वातावरण है वो आर्द्रित हो चुका है, आर्द्रता पूर्ण है। तो कह रहा है कि अस्मात अर्थात इस, कह रहा है अस्मात अर्थात इस सरस निचुला, और यहाँ से जो नीचुल माने बेत जो से युक्त जो हरे भरे जो यह क्षेत्र है, और आगे करें आस्थानात, इस स्थान से, इसमें पंचमी लगी हुई है, आस्थानात अर्थात अपादान जाने के लिए कह रहा है कि बच बचा करके इस स्थान से, कहा कह रहा है जाने के लिए, तो कह रहे हैं कि आस्थानात, और आस्थानात के बाद कह रहे हैं उदंग मुख खम उत्पत्त, अर्थात खम हो जाओ, उत्पत्त हो जाओ, अर्थात उदंग मुख, उत्तर की तरफ मुख करके, खम माने आकाश में, उत्पत्त अर्थात तुम उड़ जाओ, तुम उड़ जाओ, वहां से उड़ने के लिए कह रहा है, रामगिरी पर्वत से यक्ष मेघ से कह रहा है कि तुम उत्तर दिशा में अलकापुरी है, अलकापुरी जाने के लिए तुम उत्तर दिशा की तरफ मुख करके इस सरस निचुला वाले स्थान से जाओ, जाने के लिए बताया कि तुम अब उत्तर की तरफ मुख कर लो और यहां से तुम आगे जाओ गुरु, अब तुमको जाना चाहिए। तो दूसरी, तीसरी और चौथी लाइन में बस ये बतलाया, पहली दूसरी में कहा कि जब तुम पर्वत जैसे महसूस होगा तो लोग कह रहे हैं कि किम शिव अर्थात क्या पर्वत को लेकर के हवा जा रही है, ऐसे आश्चर्यचकित होकर के जो मुग्धा है, जो भोली भाली सिद्धों की पत्नियां हैं वह तुमको देखेंगी। उसके बाद कह रहा है कि पति दिंगना, जो रास्ते में जो दिग्गज जो हाथियां हैं उनके सूढ़ों से गुरु बच कर ही जाना, और बच बचा करके ये काम और करना है कि जो यह स्थान है सरस निचुला वाला जो बेतों से युक्त जो स्थान है, इस स्थान से तुम उत्तर की तरफ मुख करके आकाश में, खम माने आकाश में उत्पत्त हो जाओ, अर्थात आकाश में तुम उड़ना शुरू कर दो, अर्थात तुमको जाना चाहिए और यहां से तुम उत्तर दिशा की तरफ ही जाना, क्योंकि पूर्व मेघ में यक्ष के द्वारा मेघ को बताए गए संपूर्ण मार्ग का वृत्तांत है। तो अभी रामगिरी पर्वत पर ही है और यहीं पे वार्तालाप चलता रहेगा। पूर्व मेघ में धीरे धीरे उसको मार्ग बताता है कि तुमको कहाँ जाना है, कैसे जाना है। तो अब इस श्लोक में कहा कि गुरु अब तुमको जाना चाहिए, अर्थात उत्तर की तरफ मुख कर लो, कैलाश पर्वत के पास अलका नगरी है, तुमको जाना है, तो जहां खड़े हो, जहां हो, यहां से तुमको उत्तर की दिशा की तरफ जाना चाहिए। तो आइए, ये हमारा हिंदी था। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां देखते हैं, शब्दार्थों को देखते हैं। अब आइए देखते हैं आगे क्या कर रहे हैं। तो पहले किम स्विंग, और किम स्विंग में देखा जाए कि ये दोनों प्रत्यय हैं, दोनों प्रत्यय लगे हैं। और कौन कौन सा है, तो इसमें एक किम प्रत्यय है और किम के साथ इसमें एक स्वीत प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, किम और स्वीत, शब्द नहीं तो है, स्वीत प्रत्यय लगा हुआ है। तो कह रहा है कि पवन आद्र, और आद्र मतलब होता है पर्वत, आद्रे पर्वत, और इस आद्रे का मतलब कौन सा पर्वत है, तो रामगिरी पर्वत का बोध हो रहा है। रामगिरी पर्वत कौन सा पर्वत है, तो रामगिरी पर्वत। और श्रृंग माने होती है चोटी, और हरति मतलब होता है ले जाना। तो हरति को देखें, इसमें हीय धातु है, जो हीय धातु होती है वो ले जाने के रूप में होती है, कि ले जाने के लिए कह रहा है। और यहाँ पे जो शब्द लगा हुआ है हरति, यह लट लगा प्रथम पुरुष एक वचन में क्रिया लगी हुई है, हरति। तो कह रहे हैं कि पवन हरति अद्रह श्रृंग किम स्वीत,
अर्थात जो हवा है वह पर्वत तथा रामगिरी पर्वत की चोटी को लेकर जा रहा। और यहाँ पे आश्चर्यचकित दुद्दू को लगा हुआ है, तो कह रहा है कि क्या, आश्चर्य से कह रहे क्या पर्वत को लेकर जा रहे, पर्वत की चोटी को हवा लेकर जा रही है। और आगे कह रहे हैं कि इति उन्मुखी भी, इस प्रकार से उन्मुख मतलब ऊपर की ओर मुख करके। तो उन्मुखी में देखें तो यहाँ पे उत उपसर्ग है, और उत उपसर्ग के साथ इसमें मुख और मुख के साथ इसमें दीप प्रत्यय किया गया, तो शब्द बना है उन्मुखी। तो कह रहे हैं कि इति उन्मुखी, अर्थात इस प्रकार से उन्मुख अपने मुंह को ऊपर करके। मुग्धा माने भोली भाली, भोली भाली, मुग्धा माने भोली भाली, सिद्ध अंगना भी, सिद्धों की अंगना भी कहा जाता है जिनके संपूर्ण अंग बहुत सुंदर होते हैं, उनको कहा जाता था। महिलाओं के लिए कहा जाता है अंगना भी, युवती वनिताएं कांताएं। तो यहाँ पे होगा कि मुग्धों की जो भोली भाली, सिद्धों की जो पत्नियां है, चकित चकितम, बड़े आश्चर्य के साथ चकित हो करके, दृष्टो उत्साह अर्थात उत्साह पूर्वक तुमको देखेंगी। तो अब यहाँ पे उत्साह में देखिए, यहाँ पे करें उत्साह, और उत्साह में भी जो है इसमें उत उपसर्ग है, और उत उपसर्ग के साथ इसमें सह धातु लगी है, और सह धातु के साथ घय प्रत्यय किया गया, तो शब्द बना है उत्साह। तो पहली लाइन में कह रहे हैं कि हवा जो है पर्वत की चोटी को लेकर जा रही है क्या, और इस भाव से उन्मुख हो करके मुग्धों के भोली भाली सिद्धों की पत्नियां चकित चकितम, बड़े आश्चर्य के साथ हो करके, दृष्टो उत्स्वा, तुमको उस मार्ग में देखेंगे, जिस मार्ग से तुम गुरु जाओगे उस मार्ग पे तुमको बड़े चकित हो करके सिद्धों की भोली भाली पत्नियां देखेंगी। अब देखिए तीसरी और चौथी लाइन में, तो कह रहे कि अस्थानात अस्मात् सरस निचुलाः उत्पत्त उदंग मुखम खम दिंगनागः नाम पथि परिहरन स्थूल हस्तावलेपान। पथि माने बाबू मार्ग, और इस मार्ग में दिंगनागा नाम दिग्गजों की बड़ी बड़ी जो दिशाओं के बड़े बड़े हाथियां जो हैं, उन हाथियों से कह रहा है कि स्थूल हस्तावलेपान, उनके मोटे मोटे सूढ़ों से तुमको पकड़ न लें, तो उनके मोटे मोटे सूढ़ों से बचते हुए, यानी कि बचा करके। तो कह रहे हैं कि परिहरण, उनसे बचने के लिए कह रहा है। तो परिहरण में देखें तो परि उपसर्ग पूर्व, इसमें भी ही धातु है, लेकिन इसमें सत्र प्रत्यय किया गया है। परिहरण में सत्र प्रत्यय किया गया है, और यह अभी प्रथमा का एक वचन लगा हुआ है। तो कह रहे हैं परिहरण, तो जो मार्ग में दिग्गज हाथियां हैं, जो विशाल का हाथियां हैं, उनके विशाल विशाल हस्तावलेपान। और हस्तावलेपान की हम बात करें तो इसमें बता रहे हैं कि जो हस्तावलेपान जो है उसमें कर्मधारय समास लगा हुआ है। कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। तो हस्तावलेपान, उनके हाथों से, उनके सूढ़ों से परिहरण मतलब बच करके, अस्मात् अर्थात इस, जो अस्मात् है अस्म शब्द रूप है, तो अस्मात् तो इस स्थानात, और यह स्थानात में कौन सा है? तो अपादान है, पंचमी विभक्ति लगी है, अपादान है। और इसमें धातु की बात करें तो इसमें कौन सी धातु है? तो अस्था धातु है, और अस्था धातु के साथ इसमें ल्युट प्रत्यय किया गया है, और पंचमी एक वचन की क्रिया लगी हुई है, अस्थाना। तो कहना है कि अस्मात् स्थानात, इस स्थान से, वह स्थान कैसा है? तो इसका यह विशेषण हो जाएगा सरस निचुला। जो सरस निचुला है, जो हरे भरे बेतों से युक्त जो यह स्थान है, उस स्थान से कह रहे हैं कि उदंग मुख खम उत्पत्त है। उदंग मुख, और उदंग मुख में देखें इसमें उत लगा हुआ है, और उत उपसर्ग पूर्व इसमें अंच धातु है। कौन सी धातु है? अंच धातु है, और अंच धातु के साथ कित्तिन प्रत्यय लगा हुआ है, तो बना उदंग मुख। उदंग मुख मतलब उत्तर दिशा के तरफ मुख करके। खम माने सप्तमी आप जानते हैं में पर, तो खम माने आकाश में, और कह रहे हैं कि उत्पत्त। उत्पत्त को अगर देखा जाए तो इसमें उत है, और उत के साथ पत है, और पत के साथ इसमें लोट लकार है, और मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया लगी हुई है। मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया लगी हुई है।
कह रहे हैं कि मार्ग में दिग्गज हाथियों के विशालकाय सूंडों से परिहरण माने बच बचा करके, अस्मात् माने इस स्थान से, और स्थान कैसा है तो सरस निचुला, या हरे भरे निचुला मतलब बेतों वाले स्थान से क्या करो, उड़ जाओ। कहाँ उड़ो तो कह रहे उदंग मुख, उत्तर की तरफ मुख करके, खम माने आकाश में, उत्पतः उड़ जाओ उत्तर की ओर। गुरु अब तुम चलो, रामगिरी पर्वत को छोड़ो, अब चलो उत्तर दिशा की तरफ, और यहाँ से तुमको जाना है उत्तर दिशा की तरफ, जहाँ कैलाश पर्वत के ठीक सामने अलकापुरी है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो अपने मित्रों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। प्रतिदिन हम इस चैनल पे, सानिध्य साहित्य चैनल पे प्रतिदिन हम एक एक वीडियो डालते रहते हैं साहित्य का, और प्रतिदिन एक एक श्लोकों का हम लोग व्याख्या करते हैं, चाहे हिंदी अनुवाद हो, चाहे जो व्याकरण टिप्पणियां हो, चाहे उनका शब्दार्थ हो, हर चीज पे हम लोग विधिवत पूरा जितना विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृता।